नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में गद्य 7 हार की जीत के बारे में समझने वाले हैं। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है। इस आदर्शवादी कहानी में यही बात सिद्ध होती है। एक डाकू एक साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अपने किए पर उसे पछतावा ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी भूल का सुधार भी करता है। इस तरह साधु हारकर भी जीत जाता है और डाकू की जीत में भी हार में बदल जाती है, यानी कि जीत कर भी हार जाता है। तो यहाँ पर हार की जीत यानी कि हारकर भी जीतना कहानी है, जिनके लेखक है सुदर्शन जी का मूल नाम था बद्रीनाथ शर्मा। उनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब वे 6ठी कक्षा में थे तभी उन्होंने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह वे भी शुरुआत में उर्दू में ही लिखते थे, बाद में हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी, उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को उन्होंने समृद्ध किया। ये जो प्रस्तुत कहानी है उसमें सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। अब हम ये जो पाठ है उस पाठ को समझने का प्रयत्न करते हैं। माँ अपने बेटे को और किसान अपने लहलहाते हुए खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। यानी कि जो माँ होती है अपने बेटे को देखती है और उन्हें जो आनंद होता है, किसान अपने लहलहाते हुए खेत को देखकर किसान को जो आनंद होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आनंद आता था। बाबा भारती जो हैं वह एक साधु थे और मंदिर में रहते थे। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यानी कि बाबा भारती भगवत भजन करने के बाद जो समय बचता था, सारा समय घोड़े की सेवा में लगाते थे। कहते हैं कि वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। इलाका यानी कि विस्तार। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे और अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा यानी कि कंघी या ब्रश से घोड़े की साफ सफाई करते थे। खुद बाबा अपने हाथ से उसे दाना खिलाते थे और उसे देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। बाबा भारती ने रुपया, माल, असबाब यानी कि सामान, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी, नफरत थी। अब अपने गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे और कहते थे कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा। उन्हें ऐसा लगने लगा था और वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू यानी मुग्ध होना। कहते थे कि घोड़ा ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता था। चैन न आना यानी कि मानसिक शांति न मिलना। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। धीरे धीरे सुल्तान की नामना उसके कानों तक पहुंची तो उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया।
बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह बोलो कैसे आना हुआ? तो खड़क सिंह ने कहा कि आपकी दया है। तो बाबा भारती कहते हैं कि इधर कैसे आ गए? तो खड़क सिंह कहने लगा कि सुल्तान की चाह यहाँ खींच लाई, यानी कि सुल्तान की इच्छा यहाँ पर खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, बाबा भारती ने कहा। तो खड़क सिंह ने कहा कि मैंने भी उसकी प्रशंसा सुनी है। बाबा भारती कहने लगे, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। तो खड़क सिंह कहने लगा कि कहते हैं कि वह देखने में भी बड़ा सुंदर है। तो बाबा भारती कहते हैं कि क्या कहना, उसे एक बार देख लेते हैं। जो उसे एक बार देख लेते हैं उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है, यानी कि हमेशा उनकी जो सुंदरता है, छवि यानी कि सुंदरता अंकित हो जाती है। तो खड़क सिंह कहता है कि बहुत दिनों से अभिलाषा थी, यानी कि आने की इच्छा थी, किंतु आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल यानी कि जहाँ पर घोड़े को रखा जाता है। बाबा भारती ने घोड़े को दिखाया घमंड से, घमंड यानी अभिमान से, और डाकू खड़क सिंह ने देखा घोड़े को आश्चर्य से। उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे, सहस्त्र यानी कि हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा, बांका यानी कि सुंदर घोड़ा अभी उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, यह भाग्य बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर के लिए तक आश्चर्य से वे खड़े रहे, और इसके बाद उसके हृदय में हलचल होने लगी, और बालकों की सी अधीरता से वह बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा जी भी मनुष्य थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर वे बाहर ले गए और घोड़ा वायु में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। हृदय पर सांप लौट जाना यानी ईर्ष्या होना। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर रहता था, परंतु कई महीने बीत गए, वह न आया। तो बाबा भारती जो हैं, यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान भी हो गए। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह उनके मन में खुले न समाते थे, यानी कि बहुत आनंद होता था। तो उस समय एक कंगले ने कहा कि अरे वो बाबा, इस कंगले की सुनते जाना, यानी कि गरीब की सुनते जाना। तो उसकी आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा पीड़ा रहा है, और बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? तो उस अपाहिज ने कहा कि मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो तो परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ने पूछा। तो दुर्गादत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसका मैं सौतेला भाई हूँ, खड़क सिंह ने कहा। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उसके हाथ से झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ तनकर बैठा है। तो ये जो अपाहिज था वह कौन था? डाकू खड़क सिंह। तो खड़क सिंह को देखकर
बाबा भारती को बहुत आश्चर्य होता है। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे। इसके बाद कुछ नीचे कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़े को रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपको अब नहीं दूंगा। तो बाबा भारती ने कहा, मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने पास जाकर उसकी और ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो खड़क सिंह ने कहा, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका सेवक हूँ, यह घोड़ा मैं केवल आपको नहीं दूंगा। तो बाबा भारती ने कहा, घोड़े का नाम न लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने तुम प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु उसकी समझ में कुछ न हो सका। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? उसका प्रश्न सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी तरह गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव हैं। उन्होंने इस घोड़े को प्रेम था, उसे देखकर उनका मुख फूल की नाई की तरह खिल जाता था। कहते थे, उसके बिना मैं न रह सकूंगा। उसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं थे। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कई लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बांग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक को बंद कर दिया। इस समय उनकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके बाद इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर भर कर बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े से गले से लिपटकर इस तरह रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो पाठ है पूर्ण होता है और जो यहाँ पर शब्दों के अर्थ दिए गए हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। खरहरा करना यानी कि कंघी या ब्रश से घोड़े का शरीर साफ करना। असबाब यानी कि वस्तु
सामान, घृणा यानी कि नफरत, कीर्ति यानी यश, अधीर यानी कि उतावला, सहसा यानी कि अचानक, कंगाल यानी कि निर्धन, नेकी यानी कि भलाई, कुख्यात यानी कि बदनाम, चाप यानी कि पगध्वनि, घृणा यानी कि नफरत, अभिलाषा यानी इच्छा, छवि यानी कि चित्र, तस्वीर, वायु वेग यानी कि हवा की गति से, प्रतिक्षण यानी कि हर पल, पल यानी कि विस्मय, प्रयोजन यानी कि उद्देश्य, कंगला यानी कि निर्धन, अपाहिज यानी कि विकलांग, बाका यानी कि सुंदर, असबाब यानी कि वस्तु, अस्तबल यानी कि तबेला, खरहरा यानी कि वह कंगी या ब्रश जिससे घोड़े के रौदे हुए साफ किए जाते हैं, बाग यानी कि घोड़े की लगाम। यहाँ पर मुहावरे हैं और शब्दार्थ भी दिए गए हैं, तो उन्हें देख लेना। अब हम ये जो पाठ है उस पाठ के जो विकल्प हैं उन विकल्पों को देख लेते हैं। सुल्तान को देखकर खड़क से क्या सोचने लगा, ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। बाबा भारती को किससे घृणा थी, तो बाबा भारती को नगर से, जीवन से घृणा थी। पछतावा होने पर खड़क सिंह ने क्या किया, पछतावा होने पर खड़क सिंह ने घोड़े को वापस बाबा भारती के अस्तबल में बांध दिया। खड़क सिंह कौन था, तो खड़क सिंह उस विस्तार का कुख्यात डाकू था। बाबा ने किसे वृक्ष की छाया में देखा, तो बाबा भारती ने एक अपाहिज को एक वृक्ष की छाया में देखा। बाबा भारती को किसे देखकर आनंद आता था, तो बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आनंद आता था। बाबा भारती कहाँ रहते थे, बाबा भारती गांव के बाहर एक मंदिर में रहते थे। घोड़े को वापस पाने के बाद बाबा भारती क्या बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या मांगा, बाबा भारती ने खड़क सिंह के पास घोड़ा कैसे आया वह किसी को न बताना। बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि आप इस घोड़े के बारे में किसी को न बताना। बाबा भारती सुल्तान की किस बात पर लट्टू थे, सुल्तान की चाल पर। जाते जाते खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा, यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती ने खड़क सिंह की यह बात किसी न बताने के लिए मना किया, कोई भी किसी गरीब या किसी को न बताने के लिए कहा, क्योंकि कोई भी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। बाबा भारती को क्या लगता था कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। इस कहानी में कौन से मूल्य समाविष्ट किए गए हैं, तो उदारता, पश्चाताप, दया भाव। संध्या के समय बाबा भारती क्या करते थे, सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर लगाते थे। बाबा अपाहिज ने बाबा भारती को उसे कहाँ तक छोड़ने को कहा, रामावाला तक। बाबा भारती ने अपने घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे, सुल्तान कहकर। अपाहिज ने बाबा को अपना क्या परिचय दिया, दुर्गा दत्त वैद का सौतेला भाई। बाबा भारती को मिले अपाहिज असल में कौन था, डाकू खड़क सिंह ही था। अपाहिज कौन था, डाकू खड़क सिंह। खड़क सिंह किसे देखने को बेचैन हो गया, सुल्तान को। तो यहाँ पर जो पाठ हार की जीत है समाप्त होता है। अगले तास में हम ये जो पाठ है उस पाठ का अभ्यास लिखवाएंगे। तब तक आप लोगों को ये जो पाठ है उस पाठ के शब्दार्थ और मुहावरे जो हैं उसे अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखना है। अस्तु, जय हिंद।